हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर, पुस्तक एवं उसके लेखक। देखिए, आज स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 10 होने वाली है, तो आप सभी लोगों को बस डेली मेरे साथ बने रहना है। जितने भी बच्चे रेलवे से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं, मैं सब कुछ बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। आप लोग जहाँ बैठे हैं, वादा करिए कि मेरे साथ आप लोग पढ़ते चलेंगे, ताकि चीज़ें आप लोगों को धीरे-धीरे याद हो जाएँ। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हुमायूँ नामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा, बाबर के द्वारा, नूरजहाँ के द्वारा, अकबर के द्वारा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग-लगभग सभी बच्चों को याद होना चाहिए। हुमायूँ नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बाकी इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं लिंक दे दूँगा। क्लियर है? बाकी मैथ्स की भी टॉपिक वाइज़ चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, किस टॉपिक में दिक्कत है, आप कमेंट करके बताएँगे तो उसपे भी मैं शानदार तरीके से वीडियो लेके आऊँगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ड्रीमिंग बिग, माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम हैं, सैम पित्रोदा हैं, नंदन नीले कड़ी हैं या अजीम प्रेमजी हैं? तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। तो ड्रीमिंग बिग, माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है भैया? सैम पित्रोदा है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिस्टेमा निचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक? हेक्सेल के द्वारा, कार्ल लिनियस के द्वारा, जॉन रे के द्वारा, अरस्तू के द्वारा? आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है कि देखिए, रेलवे से संबंधित अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो किसी में भी ये पूछ सकता है। ध्यान देना, सिस्टेमा निचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो भैया किसके द्वारा लिखी गई है आप लोगों को बोलना है मेरे साथ, कार्ल लिनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू लिखी? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं कि कल का जो करंट होता है वो आज का इतिहास बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद किए रहिएगा। किसकी है? अमर्त्य सेन की, उर्जित पटेल की, मनमोहन सिंह की या रघुराम राजन की? तो किसकी है भैया? ये रघुराम राजन जी की है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर? तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके गोखले, वल्लभ भाई पटेल या एमजी रनाडे? तो देखिए, ए नेशन इन मेकिंग जो है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये भैया किसके द्वारा लिखित है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग के जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई या निकिता लालवानी? तो देखिए, पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? ये अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, डीपर एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो, आर्की आली ऑफ मोहनजोदड़ो या फर्दर एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो? देखिए, बड़ा अजीबो-गरीब यहाँ पे दिया गया है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए आपको बताना है कि अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, तो भैया ये एनटीपीसी के प्री के पेपर में पूछा गया था। तो क्या नाम है? फर्दर इक्वेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास द्वारा लिखित जो है, कह रहा है कि महाभारत की 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का अध्ययन किया गया है? तो देखिए, भगवत गीता है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको सीधा सीधा याद किए रहना है। सभा पर्व है, विराट पर्व है, आदि पर्व है या भीष्म पर्व है? तो कौन सा भैया? भीष्म पर्व है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? चितंबरा है,
कामायनी है, सेवा सदन है, यामा है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन-सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, तो कौन-सा है भैया? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है सेवा सदन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। क्लियर है? तो जबरदस्त तरीके से आपको याद किए रहना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं, राहुल मेहता हैं, संध्या मेनन है, निधि चनानी है। तो कौन है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको करंट में भी याद करने पड़ेंगे, ध्यान देना। क्लियर है? तो इसको भी इस टाइप की चीज़ों को आप टिक किए रहिएगा, यानी पुस्तक के करंट से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना है, तो भैया संध्या मेनन होंगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? अरुंधति राय ने, किरण देसाई ने, चेतन भगत ने या सलमान रश्दी ने? तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है, ये आप लोगों को बताना है। तो किसने लिखा है भैया? क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। तो किसने लिखा है? अरुंधति राय ने। और इन्हें ही सबसे पहले देखिए बुकर पुरस्कार मिला है। ये भी याद किए रहिएगा, पूछा जाता है कि सबसे पहले बुकर पुरस्कार जो है किसको मिला था? तो किसको मिला था भैया? अरुंधति राय को मिला था, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है इनमें से कौन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? गोदान नहीं है, गबन नहीं है, निर्मला नहीं है, दीपशिखा नहीं है। तो इनमें से प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन-सा नहीं है? दीपशिखा इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, गोदान, गबन, निर्मला इनके द्वारा लिखी गई है, ध्यान देना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू फैक्ट्स द स्टोरी ऑफ माय डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माय मैरिज की हास्यानुकृति है। नमिता गोखले, जूडी बालन, स्वाति कौशल, अरुंधति राय। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जूडी बालन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, याद किए रहिएगा। खुशवंत सिंह की है, हरिशंकर परसाई की है, अटल बिहारी वाजपेयी की है या आर के नारायण की है? तो किसकी है ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ये हरिशंकर परसाई की है। कौन? विकलांग श्रद्धा का दौर। क्लियर है? ये भी एनटीपीसी मेंस के पेपर में पूछा गया था। अगला कह रहा है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, रटे रहिएगा, पूछा जा सकता है। साइना नेहवाल, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्नेस्ट मायके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, डीपर स्क्वेशन एट मोहनजोदड़ो या आर्की आली आलजी जो है आप मोहनजोदड़ो या फर्दर इक्वेशन एट मोहनजोदड़ो। तो अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो भैया फर्दर इक्वेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? अरुंधति राय ने, किरण देसाई ने, चेतन भगत ने या सलमान रश्दी ने? तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो भैया अरुंधति राय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स ब्लिंकसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1985 में, 1725 में, 1785 में या 1885 में? तो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो ये बताना है। तो ये भैया 1785 में जो है प्रकाशित हुआ था। ये याद किए रहिएगा कि चार्ल्स विलिंगसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहली बार वर्ष 1785 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ेंगे। व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखा है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दिए रहिएगा। व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, नरेंद्र मोदी ने या शशि थरूर? तो किसकी है भैया व्हाई आई एम ए हिंदू? ये शशि थरूर की है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? पीताम्बरा, कामायनी, सेवा सदन, यामा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया? तो भैया सेवा सदन लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, निकिता लालवानी। तो पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? तो भैया ये अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के संस्करण को चित्रित करता है, किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रश्दी के द्वारा, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल के द्वारा, अमिताभ घोष के द्वारा या विक्रम सेठ के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा गया? तो भैया ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो किसकी है? खुशवंत सिंह की है, हरिशंकर परसाई की है, अटल बिहारी वाजपेयी की है या आर के नारायण की है? तो देखिए विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो किसका है भैया? हरिशंकर परसाई का है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट में जानबूझ के कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट रहता है ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए रहिएगा और इसको रटे रहिएगा। कई बार पूछा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अशोक मित्र, कमला दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसकी भैया? ये कमला दास की है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो जैसा कि मैं डेली 25 क्वेश्चन लाता हूं, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है कि किस लेखक ने अपनी पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून को चुना है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल मैंने आप लोगों को जब कराया था तो पहले वाले में, पुस्तक वाले में इस क्वेश्चन को मैं करवाया हूँ। तो ये देखना है कितने बच्चों को ये क्वेश्चन याद है। क्लियर है? बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी मैथ में किस टॉपिक में दिक्कत है वो भी मैं टॉपिक वाइज़ चीज़ें आप लोगों को करा रहा हूँ। क्लियर है? बस आप लोगों को जबरदस्त तरीके से, बेहतर तरीके से सपोर्ट करना। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर कल मिलेंगे।